बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 के स्टूडियो से मैं आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी हाज़िर खिदमत हूँ। और सहरी की ये खुसूसी नशरियात है और रोज़ाना आपकी और मेरी मुलाकात होती है मुख्तलिफ़ मेहमानों के साथ। आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा हस्ब साबिक जनाब अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब, जो कि हमेशा की तरह प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, आज भी वो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हुए। दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन सामीन के साथ तशरीफ़ फरमा मुमताज़ आलमदीन नामवर मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब, उन्हें भी खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। हुज़ूर आज फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाला से बिल्कुल आज हम बात करेंगे और सहरी की ये खुसूसी नशरियात है। और इस वक्त ये सहरी का खूबसूरत माहौल और रब्बे कायनात को राज़ी करने का ये एक अच्छा अंदाज़ है कि हम उसके हुज़ूर अपनी हाज़िरी लगवाएं, उसकी हमद बयान करें, उसकी सिफ़त व सना बयान करें, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करें और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों को लोगों तक पहुँचाने की जसारत कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये सदका जारिया है। हकीम साहब, सेहत के हवाले से थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि रोज़ा की हालत में जब बंदा इंसान रोज़ा रखता है तो उस की यकीनन सेहत जो है वो पहले से बेहतर हो जाती है। तो इस हवाले से आज हमने कौन सा आपने मौजू सेलेक्ट किया है, किस पे बात होगी आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। आज के जो टिप्स हैं वो कैंसर के मतलब हैं। जी जी बिस्मिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ और ये बाबरकत सहरी का टाइम जी जी हमें इस बात का संदेशा देता है कि आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तिब नबवी के ऐन मुताबिक इस्लाही पहलू हर बीमारी का मौजूद है। जी जी जब हम रोज़ा रखते हैं और फास्टिंग होती है तो फास्टिंग के दौरान हमारे जितने भी सुनने वाले और देखने वाले बहन भाई हैं ये नोट फरमा लें कि डायबिटिक पेशेंट जो है उसका लेवल नॉर्मल होगा और कैंसर के मरीज़ों के ये फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि उम्मत मुसलमान के लिए खाना कम हो गया था तो जिसके लिए ये फास्टिंग करवाई गई, नहीं। यहाँ तो अल्लाह ने रिज़्क बढ़ा दिया। जो हम सारा दिन नहीं खा सकते, हमारे पास बजट नहीं होता, वो हम अफ्तारी में खाते हैं, सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल। सहरी में नवादरात और नेमतें खाते हैं। तो जितने कैंसर के मरीज़ हैं और कैंसर के जितने जरसूमे हैं, जब हमारी ये होली फास्टिंग होती है, रोज़ा होता है और अल्लाह के फजल करम से वो अपनी मौत खुद मरते हैं। जी जी वो अपनी जिस्म के अंदर ज़ख़म के अंदर अपनी मौत खुद मरते जाते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि फास्टिंग रोज़ा जो है इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। जी जी। और अगर हम उसे ग़ज़ा मुहैया करते रहते हैं, सारा दिन करते रहते हैं, जैसे 11 माह करते हैं, इसीलिए मुझे हकीम सईद रहमतुल्लाह शहीद की वो बात याद आती है कि मुसलमानों का खाना 2 टाइम है, 3 टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो जिन्होंने 2 टाइम को अपनाया, औलिया इकराम ने अपनाया, तो कोई बीमार आज तक सुना आपने? जितने भी मुदब्बर लोग गुजरे हैं जिन्होंने 2 टाइम का खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से कोई बीमार नहीं। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट है, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, जब वो फास्टिंग पे डॉक्टर हमें कहते हैं जी आप एहतियात करें, तो हमारा अल्लाह हमारे जिस्म की जनरेशन करता है, अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। जी जी। तो इससे बड़ी नेमत क्या होगी? जी जी बिल्कुल। भूख खाली मसला नहीं है, भूख के साथ साथ जिस्म की इस्लाह बहुत बड़ा मसला है। जी फासद मादे ख़त्म होते हैं, फ़ैट ख़त्म होती है। हार्ट के मरीज़ों के लिए अल्लाह ने इसके अंदर बहुत बड़ा एक कारसाज निज़ाम रखा है। ये खजूर और अजवा जब हम खाते हैं तो दिल की शरियानें साफ़ होती हैं। तो गोया ये हासिल कलाम ये हुआ कि जो रोज़ा है वो बाइस नेमत है, बाइस बरकत है। कैंसर के मरीज़ों के लिए ये खुशखबरी है कि अगर वो मतवाज़न और सुन्नत के मुताबिक पीर का और जुमेरात का भी रोज़ा रखें तो कैंसर की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, बिल्कुल। हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब बड़ी खूबसूरत और एहसन अंदाज में सेहत के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। और बिल्कुल थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। और हमारे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ शख्सियत नामवर मजहबी स्कॉलर मुमताज़ आलमदीन अल्लामा मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है। और रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों में, सहरी की इन खूबसूरत लम्हात में अल्लामा रमज़ान नक्शबंदी साहब हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने। अल्लामा रमज़ान नक्शबंदी साहब, फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से
ज़रा खूबसूरत गुफ्तगू हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन शाहिदा मिनकुम मुश्शहरा फलियसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दूसरे पारा में इरशाद फरमाया कि फ़मन शाहिदा मिनकुम मुश्शहरा फलियसुम। ये इरशाद पाक जो बारी ताला है, लफ्ज़ फ़ा जो है ये अरबी ग्रामर के लिहाज से तफसील के लिए भी बोला जाता है, फ़ा हसरत के लिए भी बोला जाता है। जी जी। लफ्ज़ मन ये वो लफ्ज़ है जो है तो मुफरद लेकिन माना जमा वाला देता है और दलालत अमूम पे करता है। जी जी। कोई ज़माने की कैद नहीं, वक़्त की कैद नहीं, किसी नस्ल की कैद नहीं, किसी ज़ात पात की यहाँ कोई कैद नहीं। लफ्ज़ मन मुफरद है, माना जमा वाला देता है, दलालत अमूम पे करता है। फरमाया कोई भी ज़माना हो, कोई आदमी हो कि जो भी इस महीना पाक को पाए पस उसको चाहिए कि इसके रोज़े रखे। पस उसको चाहिए कि इसके रोज़े रखे। ज़माने की कैद नहीं, नस्ल की कैद नहीं, गोरे सफ़ेद की कैद नहीं कि फ़लाँ नस्ल का हो, फ़लाँ मज़हब का। ये मुसलमान पे रोज़े फ़र्ज़ है। फरमाया कि मोमन जब इस महीना पाक को जो भी माह रमज़ान मुबारक का ये महीना पाए बस उसको चाहिए कि इसके रोज़े रखे। रोज़े रखना फ़र्ज़ किए, जैसा कि कुरान पाक में दूसरे पारे में ही मोमिनीन को इरशाद है, ईमान वालों को हुक्म है कि ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, कुतिबा कमा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। जी जी। इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, जी बिल्कुल, परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो लिहाजा अल्लाह का हुक्म है कि जो इस महीना पाक को पाए, और इस महीना पाक को ख़ास निस्बत है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। जी वैसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर चीज़ का खालक मालक राज़िक अल्लाह है। उसी की हम इबादत करते हैं, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। जी बिल्कुल, उसी की बारगाह में सजदा करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं करते। रोज़ा भी रखते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं। बिल्कुल रोज़ा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। तो जिसने भी अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फिर जज़ा भी खुद अता फरमाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि ये मेरे लिए है, क्योंकि ये मख्फी इबादत है। बिल्कुल, मख्फी इबादत या अल्लाह को पता है या उस बंदे को पता है जी जी, कि जिसने रोज़ा रखा है। दूसरे को नहीं पता होता कि इसका रोज़ा है कि नहीं, लेकिन ये मख्फी इबादत वो है जिसके बारे में मेरे सोने नबी ने फरमाया हर चीज़ की ज़कात होती है, हर चीज़ की ज़कात होती है। सरकार ने फरमाया कि बदन की ज़कात है रोज़ा, बदन की ज़कात रोज़ा है। जैसे दूसरी चीज़ों की ज़कात देने से माल पाक हो जाता है, इसी तरह रोज़ा रखने से जिस्म ताहर मुताहर हो जाता है, पकीज़ा हो जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है। इंसान इतना पाक हो जाता है कि अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, आपने फरमाया कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए एक रोज़ा रखे, एक रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जी जी, जिसने भी तो जो भी अमल करता है अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। अल्लाह की रज़ा के लिए जिसने एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह उसे इतना अजर अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है कि जिसकी इंतहा नहीं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है, उसके ख़जानों में कमी कोई नहीं। अल्लाह इतना अता फरमाता है। और रोज़ेदार जिसने एक रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए रखा, जी जी, अल्लाह उसे दोज़ख से इतना दूर कर देता है, इतना दूर कर देता है कि जितना 70 साल की मुसाफत तय करने में वक़्त लगता है। अल्लाह। दूसरी हदीस पाक में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोज़ख
और उस मोमन के दरमियान कितनी खंदक का फासला फरमाया कि ज़मीनों आसमां का दरमियान इतनी दूर कर देता है। तीसरी हदीस पाक में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक रोज़ा रखने वाले को इतना अजर अता फरमाएगा, इतना दोज़ख से दूर कर देगा। मिसाल दी कि जैसे एक कव्वे की मिसाल दी कि कव्वा बचपन से लेके बुढ़ापे तक जितना उड़ता रहा, जितना उसने सफ़र तय किया, अल्लाह इतना दोज़ख से उस मुसलमान को दूर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कव्वे की मिसाल दी, इसलिए उलमा ने फरमाया है कि कव्वे की मिसाल इसलिए दी है कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। कव्वे की उम्र बहुत ज़्यादा है कि इसलिए भी कहा गया, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कव्वे को गाली ना देना, इसलिए कि हो सकता है इसने किसी ताबी की या सहाबी की या किसी नबी की ज़ियारत की। जैसे वो हमारे बुजुर्ग साईं कामा वाली सरकार, जिनका नाम बड़ा मशहूर है, आपसे भी किसी ने पूछा था ना कि आप ये कव्वे जो है इनकी बड़ी खिदमत करते हैं, वजह क्या है? वो फरमाते हैं इनकी उम्र बड़ी ज़्यादा होती है, पता नहीं इन्होंने किस किस की ज़ियारत की है, मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान तो बेशुमार फ़ज़ैल व बरक़ात हैं माह रमज़ान मुबारक की, बेशुमार बरकतें हैं सहरी की। जैसे कि सरकार ने फरमाया कि सहरी करो, ये बरकत का खाना है। सुभान अल्लाह। सहरी खाया करो, इसमें बरकत है, ये बरकत का खाना है। सरकार ऐसे भी फरमाया करते सहाबा इकराम को, आओ बरकत का खाना खाएं, आओ बरकत का खाना खाएं। तो बेशुमार फ़ज़ैल व बरक़ात हैं माह रमज़ान मुबारक की। अल्लाह की रहमतें छम छम बरस रही हैं, अल्लाह की रहमतें छम छम बरस रही है माह रमज़ान मुबारक में। इसमें यह भी है कि इसमें एक रात भी बड़ी प्यारी है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। जी बिल्कुल। इसी माह रमज़ान मुबारक की ये भी खसूसियत है कि इसमें कुरान पाक नाज़िल हुई। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह की ला रैब किताब इसी महीना पाक में नाज़िल हुई। और इस माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है, अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। यहाँ तक भी हदीस पाक में है कि जन्नत के दरवाजे खोल देता है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है। और यहाँ बात जन्नत की हुई तो जन्नत में एक दरवाज़ा ऐसा भी है जिसे रियान कहते हैं, तो वो जन्नती दरवाज़ा जो है वो रोज़ादारों के लिए खुलेगा। तो उसमें से रोज़ादार जो है वो दाखिल होंगे, और जब रोज़ादार दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो इस हवाले से थोड़ा सा माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि जैसा कि जन्नत के 8 दरवाजे, जी बिल्कुल, जन्नत के 8 दरवाजे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानी पाक के मुताबिक जी कि नमाजी का दरवाज़ा अलहदा होगा, ज़कात देने वाले का अलहदा, खैरात वाले का अलहदा। इसी तरह रोज़ेदार का भी एक अलहदा दरवाज़ा, जिसके बारे में डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि दरवाज़ा बाबी रैयान, वो अलहदा दरवाज़ा जिससे रोज़ेदार वहाँ से गुजरेंगे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इन दरवाज़ों में से कोई ऐसा खुश नसीब भी है कि जिस 8 दरवाज़ों से आवाज़ आए कि मुझसे गुजर के जन्नत में चले जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझसे गुजर के जन्नत में चले जाओ। वाह वाह वाह। जब ये अर्ज़ की सहाबा इकराम ने तो सुनी मुस्तफ़ा ने फरमाया, आपने फरमाया मेरी सहाबा, मेरे अबू बकर का ये मुकाम है कि जिन्हें 8 दरवाज़ों जन्नत के से आवाज़ आएगी। तो ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। तो माह रमज़ान मुबारक के ये रोज़े, माह रमज़ान मुबारक की बरकतें, माह रमज़ान मुबारक इसकी बड़ी बरकतें हैं, बेशुमार बरकतें हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 70 हज़ार अल्लाह के प्यारे महबूब के गुनाहगार उम्मती की बख्शिश होती है जब इफ्तार का वक़्त आता है। सुभान अल्लाह। जब इफ्तार का वक़्त आता है, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ें जिन्हें शफ़ीआन कहा गया, माशरे शफ़ीआन यानी कि तस्निया का सीगा है कि ये 2 शफ़ी ऐसे हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि रोज़ा भी कल क़यामत के दिन शफ़ात करेगा, जी बिल्कुल, और कुरान पाक भी कल क़यामत के दिन शफ़ात करेगा। जिसने रोज़ा रखा
कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेगा कि मेरे अल्लाह, इसने अपने आप को भूखा रखा तेरी रज़ा के लिए, प्यासा रखा तेरी रज़ा के लिए, अपनी ख्वाहिशात को सब कुछ मिटाया तेरी रज़ा के लिए, या अल्लाह इसको दोज़ख से बचा ले, मेरी सिफारिश कबूल कर ले। क्या बात। और जब कुरान पाक की बारी आएगी, अल्लाह का कुरान भी ये कहेगा कि मेरे अल्लाह मेरी शफात इसके हक़ में कबूल कर ले, ये तेरा को ये मैं मुझे तिलावत किया करता था, ये कुरान पाक पढ़ा करता था, ये नमाज़ तरावी में भी कुरान पाक पढ़ता भी था, सुनता भी था, और ये कुरान पाक की तिलावत किया करता था। ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग दुनिया में तशरीफ़ लाए कि जो दुनिया में, जैसे हमारे इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप रमज़ान शरीफ में 61 मरतबा कुरान पाक पढ़ा करते थे। और इमाम शाफी के बारे में आता है कि आप 60 मरतबा 60 ख़त्मे पाक कुरान पाक के माह रमज़ान मुबारक में फरमाया करते। तो इतनी बरकतें तो देख लीजिए। वो जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जन्नत के खुल जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है, उन्हें जकड़ दिया जाता है। इसमें कोई शक नहीं। आज हम देखते हैं अपनी मसाजिद में, मस्जिदों की रौनक कितनी दुबाला है। जी मस्जिदों में रौनक है, फजर के वक़्त, असर के वक़्त, मगर पाँचों नमाज़ों में, ख़ास करके नमाज तरावी में देखें लोग सवा पारा, डेढ़ पारा नमाज तरावी 20 रकतों में जो वो कुरान पाक सुनते हैं। सुभान अल्लाह। तो कुरान पाक खुश नसीब है वो लोग जो रोज़ा भी रखते हैं। प्यारे नबी, जैसे हकीम साहब फरमा रहे थे कि रोज़ा रखने से सेहत होती है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि तुम रोज़ा रखो तुम सेहत याब हो जाओगे। रोज़ा रखो सेहत याब हो जाओगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पाक के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, बुजुर्गान दीन के कौल के मुताबिक इसमें माह रमज़ान मुबारक की बेशुमार बरक़ात हैं, बरक़ात मिलती हैं। ये जिस्म पाक हो जाता है, इसमें बरकत आ जाती है। जब इंसान रोज़े की हालत में होता है तो वो अपनी आँखों की हिफाजत करता है, रोज़े की हालत में अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है, झूठ गीबत बोलने से, गिला करने से, गीबत से बचता है, कोशिश करता है कि भाई मैं रोज़े की हालत में हूँ, फजूल गुफ्तगू से बचता है। माह रमज़ान मुबारक के रोज़े के बेशुमार फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं पहले करता भूल गया इस बात को, कि जैसे सरकार ने फरमाया अशाबानु शाहरी व रमादानु शाहरुल्लाह। सरकार ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमादान अल्लाह का महीना है। हालांकि हर चीज़ अल्लाह की है, तो लिहाजा इस महीना पाक को ख़ास निस्बत मेरे सोने मुस्तफ़ा के फरमाने पाक के मुताबिक, ये आपके मुताबिक, आपके फरमाने आली शान के मुताबिक कि ये अल्लाह का महीना है। जी बिल्कुल। हम निस्बत वाले हैं ना, शाबान के महीने में भी बड़ी इज़्ज़त उसकी करते रहे, नवाफल पढ़ते रहे और दुरूद पाक पढ़ते रहे कि इसकी निस्बत सरकार से है। और रमज़ान में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, इसलिए कि कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक, नेक अमल जो भी करता है इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए। देखिए दूसरा अमल हम जो भी करेंगे उसमें रियाकारी हो सकती है, दिखलावा हो सकता है, लेकिन रोज़ा एक ऐसी मख्फी इबादत है जिसमें रियाकारी को नहीं, ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए है। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे लिए है, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। यहाँ तक भी हदीस पाक में आता है अगर इसको उज्जा का लफ्ज़ पढ़ा जाए तो अल्लाह फरमाता है मैं ही इसकी जज़ा हूँ, यानी कि उसे अल्लाह मिल जाता है। यानी कि उसे अल्लाह मिल जाता है। तो जिसे अल्लाह मिल जाए उसे और क्या चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें खूब मेहनत करने की, खूब बरक़ात हासिल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन जी आमीन। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम एफल डेवलपर मंडी बहाउद्दीन के खुसूसी तावन से पेश किया जा रहा है और 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के लाइव स्टूडियो से सहरी की खुसूसी नशरियात आप देख भी रहे हैं, समात भी कर रहे हैं। और बिल्कुल हम रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की कोशिश कर रहे हैं और सहरी के इन खूबसूरत लम्हात में
हम उस कायनात के खालिक, कायनात के मालिक का तज़किरा करके और उसकी रहमतों का तज़किरा करके हम अपनी गुनाहों की बख्शिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो का हिस्सा मुमताज़ आलमदीन नामवर मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाए। जाते जाते अल्लामा साहब 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 के लिए कोई पैगाम देना चाहें? माशाल्लाह जी, बहुत खुशी होती है, काफ़ी देर से 94 के साथ तल्लक है। ये 94 की टीम माशाल्लाह, इससे बड़ी और क्या बात है कि इतनी मेहनत और ये इतनी प्यारी बातें अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी निस्बत वाली चीज़ें और माह रमज़ान मुबारक की ये सहरी की ये घड़ियाँ जिनमें ये उलमाए कराम, नात खां हज़रात, बुज़ुर्गान दीन को बुला के अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। ये 94 पूरी की पूरी टीम को, बल्कि हमारे मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब, डॉक्टर ताहा साहब, इन सब भाइयों को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जो इतनी मेहनत से इस काम को सरअंजाम देते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस प्रोग्राम को, 94 न्यूज़ को दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया। अलहाज हकीम खालिद जावेद ज़ाहिद साहब तशरीफ़ लाए, हस्ब साबिक़ मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और इंशाअल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे। कल इंशाअल्लाह फिर इसी वक्त अपने सामीन और नाजरीन से दोबारा मुलाकात करेंगे। 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन के स्टूडियो से अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।